हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। आज हम बात करेंगे वैश्विक होती हिंदी की। अभी हाल ही में फिजी में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की, जिसका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उद्घाटन किया, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दरअसल हिंदी को भारत की सीमाओं से परे दुनिया के विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए इन सम्मेलनों की संकल्पना की गई थी। हिंदी से हो दिन शुरू, हिंदी से हो शाम, हिंदी हो अब जिंदगी, हिंदी में हो हर काम। नमस्कार, मैं दिव्या चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बीच बहस में, जिसका विषय है विश्व हिंदी सम्मेलन। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी हिंदी भाषा। तो आइए चर्चा के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान नवीन चौधरी जी, जो प्रख्यात साहित्यकार है, जिनके 2 उपन्यास जनता स्टोर और ढाई चाल ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी है, काफ़ी चर्चित रहे हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में। तो जाहिर है पिछले कुछ वर्षों में हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए सर मुद्दा उठता है कि हिंदी के इस वैश्वीकरण में विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या भूमिका है। अगर आप दुनिया भर में देखें, भारत अगर हम इतिहास की तरफ से जाएं तो हमेशा ये रहा कि हम गुलाम रहे, और गुलाम देश होने के नाते हमने अंग्रेजी को कहीं ना कहीं फॉलो किया। तो इतिहास से अगर आप देखते जाएं तो एक अपनी भाषा को लेकर जो प्राइड था, वो प्राइड जो है क्षेत्रों में तो रहा, लेकिन वो वैश्विक स्तर पर नहीं आया। बाहर जाने के लिए हमेशा हमें लगता था कि हिंदी जो है वो आपकी भाषा नहीं है, हमने स्पेनिश सीखनी चाहिए, हमने फ्रेंच सीखनी चाहिए, जर्मन सीखनी चाहिए, अंग्रेजी तो हमारे देश में जॉब की भाषा है ही है। विश्व हिंदी सम्मेलन के साथ एक प्रयास दिखता है सरकारी स्तर पर भी और संगठनों के स्तर पर, जहाँ पर हिंदी को दुनिया भर में प्रचारित प्रसारित किया जाए, इसको एक लोकप्रिय भाषा बनाई जाए। हम जर्मन सीखना चाहते हैं, स्पेनिश सीखना चाहते हैं, लेकिन हिंदी जो है उनसे ज़्यादा बोली जाती है, विश्व की तीसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा है। तो ऐसे में विश्व हिंदी सम्मेलन मेरी नज़र में एक बहुत ही सार्थक प्रयास है, जहाँ पर कि हिंदी को लोकप्रिय विश्व भर में बनाने का प्रयास हो रहा है। इसमें ये संगठन भी है, अगर इसके हम कई घटनाओं में जाएं तो हमारे राजनेताओं ने भी यूएन में ये प्रयास किया कि हिंदी को जो है बोला जाए और हिंदी की स्वीकार्यता बढ़े। वाजपेयी जी का एक उदाहरण हमारे सामने है, जब वो विदेश मंत्री थे उस समय भी उन्होंने हिंदी में ही वहाँ पर अपना भाषण दिया था। तो विश्व हिंदू सम्मेलन के अंदर एक ये मांग लगातार उठती जा रही है कि यूएन की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी को एक भाषा रखी जाए। आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरों के दौरान हिंदी में ही संवाद करते, हिंदी को ही प्राथमिकता देते, तो ये मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है हिंदी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का। तो ये प्राइड जो मुझे लगता है जिस तरह से राजनेताओं की तरफ से हुआ, वाजपेयी जी ने शुरुआत की, वो जो हिम्मत, उसके बाद कई बार क्या होता है हम हिचक करते हैं कि हम आगे न बढ़ें। हमारे हिंदुस्तान में भी हिंदी को लेके ऐसे होता है कि हिंदी क्यों इंग्लिश। तो ये जब बड़े बड़े स्तर पर नेता लोग ये सब करते हैं तो ये काफी प्रशंसनीय है। संगठनों के तौर पे भी जब मुझे लगता है कि अगर संगठनों में अगर इतने बड़े नेता जाकर ऐसी जगहों पर हमारी भाषा को पूरे गर्व के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो एक आम इंसान जो इन देशों में है अपनी भाषा के साथ उसका जुड़ाव जो बना रहे, वो बना रहता मुझे लगता है। तो क्या हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में कामयाब सिद्ध हुई है कि हाँ, अब हिंदी ने पहचान बना ली है, हिंदी को सभी जानते कि हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है। हिंदी हमारी भाषा है ये लोग जानते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो पहचान बनाने की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र का ही देखें, वहाँ जिन 6 भाषाओं की मूल रूप से बात होती है, अंग्रेजी है, उसमें स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबी है, चीनी है, इन भाषाओं को स्थान आसानी से मिला, लेकिन हिंदी को वो स्थान नहीं मिला। वहाँ बाकी भाषाओं को भी स्ट्रगल करना पड़ा। जर्मन जो था वो हार गए थे, भले ही भाषा बोली जाती, हार गए थे तो उनको जगह नहीं मिली। तो यूएन के अंदर जो कल्चर था वो बड़ा ही एलिटिज्म का वहाँ पर कल्चर था। आप शुरू से देखें जो देश हैं, अंग्रेजी का प्रभाव रहा। हालांकि अरबी भाषा को वहाँ पे जगह जल्दी मिल गई थी। एक कारण ये है कि कई देशों में है, प्लस उनकी जो आर्थिक ताकत है, वो आर्थिक ताकत इतनी है कि वो यूएन को कई तरीके से सपोर्ट भी करते हैं, और उनकी उस आर्थिक ताकत के आगे झुकना पड़ा। भारत चूंकि एक गुलाम देश था, तो हिंदी जो है वहाँ पर वो प्राथमिकता नहीं ले पाई। और जो आपने पहले सवाल पूछा था कि विश्व हिंदी सम्मेलन, तो विश्व हिंदी सम्मेलन उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वो जो स्वीकार्यता है, वो स्वीकार्यता वहाँ नज़र आ रही है। एक चीज़ अगर आप और देखें तो यूएन ने जो है ट्वीट वगैरह हिंदी में करने शुरू कर दिए, जो
संदर्भ हमारे साथ है, एक साप्ताहिक बुलेटिन की भी खबर आती है कि वो लोग अब हिंदी में कर रहे हैं, तो एक पहचान बननी शुरू हुई है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अन्य भाषाओं को वहाँ जगह मिली है, ये स्थान अभी मिलना बाकी है। वैसे यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी को मान्यता मिल गई है और दुनिया भर के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग अब हिंदी बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन अभी हिंदी के विकास में समय है। तो नई तकनीक के साथ हिंदी का कैसा तालमेल है, कैसा तालमेल आप देख रहे हैं या कैसा तालमेल स्थापित हो चुका है जो आजकल की टेक्निक है, नई सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, तो उसमें हिंदी का क्या रोल है? यहाँ पे मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा मदद की है। एक समय, क्योंकि हिंदी हम हाथ से लिखते थे, ये टाइपिंग जो थी, टाइपिंग पूरी आपकी इंग्लिश में होती रही। बिल्कुल। मुझे दौर याद है जब मैं स्कूल से बाहर निकला, तो एक बार बाहर निकलने के बाद चूंकि नौकरी की भाषा अंग्रेजी हो गई, तो हिंदी जो है धीरे धीरे छूटती चली गई जी। हालांकि मैंने हिंदी अखबारों में भी काम किया, लेकिन जो मैनेजमेंट साइड में रहा, तो मैनेजमेंट साइड का काम इंग्लिश में ही रहा, वो हिंदी छूटी। टाइप करना, लिखना, ये आदतें तो थी ही नहीं कतई। लेकिन सोशल मीडिया का दौर और गूगल का, मुझे लगता है कि इन टेक कंपनीज ने बहुत सहयोग किया। जहां पर यूनिकोड आया, यूनिकोड ने क्या किया, हम सबको बहुत आसानी कर दी कि अगर आपको एक शब्द लिखना, मुझे अगर देवनागरी में टाइप करने के लिए अगर मुझे वो फॉन्ट्स नहीं आते हैं, तो अगर आप इंग्लिश का KYA करके क्या कर सकते हैं, इसने एक बहुत सुविधा दी। ऑर्कुट था, फेसबुक से पहले ऑर्कुट हुआ करता था, तो ऑर्कुट के दौर में आप देखें ज़्यादातर लोग इंग्लिश में लिखा करते थे। फेसबुक आते आते यूनिकोड जो है वो पॉपुलर हुआ जी। लोगों ने ईमेल से लेके और सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन सब के ऊपर उस यूनिकोड के इस्तेमाल के साथ ये शुरू किया कि वो अपने सारे ट्वीट, पोस्ट वहां पर इंग्लिश बन गई वो। लेकिन इंग्लिश भी हुई, इंग्लिश हुई, हम उसके बारे में बात करेंगे वो इंग्लिश क्यों हुई। लेकिन हिंदी में जो लिखने का एक था, पढ़ने का, जैसे मैं अगर अपना उदाहरण लूँ, तो मैंने हिंदी जो है पढ़नी बंद कर दी थी, क्योंकि जब शहर छूटा, दूसरी जगह गए, वहाँ इंग्लिश ही रही। एक बार सोशल मीडिया ने वापस पढ़ने की आदत डाली, किताबें जो है हिंदी की फिर से पढ़नी। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान किया कनेक्ट बहुत करना, मदद की, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं, दिल हमारा हिंदी का है, सोचते हिंदी में, सपने तो हिंदी में ही देखता हूँ मैं। तो मेरे सपने अंग्रेजी में आज तक नहीं आए। तो हिंदी के जो सपने हैं वो हिंदी जब सामने पढ़ने में आती है, वो फील हमेशा ज़्यादा आता है। मुझे याद है कि जब से हिंदी की टाइपिंग आसान हुई, मैं सोशल मीडिया पे बहुत मुश्किल अंग्रेजी लिखता हूँ जब तक कि वो अंग्रेजी में ही लिखा जाना ना हो। तो मैं टेक कंपनीज को मानता हूँ। इनफैक्ट आप ये देखें कि लिंक्डइन जैसी कंपनी, जो कि पूरा प्रोफेशनल नेटवर्क है, पिछले 2 साल से उन्होंने हिंदी के ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने हिंदी में टाइपिंग की सुविधा कर दी, यूनिकोड है, कर सकते थे आप, लेकिन हिंदी में लिंक्डइन को प्रेजेंट कर रहे हैं वो। लिंक्डइन जैसा ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो हिंदी के ऊपर इस तरह से फोकस करेगा, लेकिन हिंदी की कम्युनिटीज़ वो बना रहे हैं। एक जो ग्रोथ हमें चाहिए, उस ग्रोथ के लिए टेक कंपनीज को आज ये समझ में आ रहा है कि बिना हिंदी के भारत की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, साथ में लेके नहीं चल पाएंगे। काफ़ी अच्छी पहल है ये। तो सूचना क्रांति के इस युग में हिंदी कैसे सशक्त बनकर उभर रही है? मतलब हिंदी में क्या क्या, हिंदी भाषा में क्या क्या विकास हो रहा है? हिंदी में एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है वो ये कि जो लिखने पढ़ने की हमने बात की, ये इसके अंदर काफ़ी बढ़ा है टेक की वजह से। हालांकि जो आपने दूसरा कहा था इंग्लिश हुई है, मैं उसको यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। जो एक मुझे समस्या बहुत बड़ी नज़र आती है कि हिंदी आज भी नौकरी की भाषा नहीं है। बिल्कुल, नौकरी की भाषा अभी मूल रूप से अंग्रेजी है, और हिंदी नहीं, भारतीय भाषा कोई भी हो वो नहीं है। अगर आप हिंदी विभाग के में पढ़ा रहे हैं, हिंदी अखबार में काम कर रहे हैं, इसके अलावा हिंदी नौकरी की भाषा नहीं रही। ये एक समस्या है जो कि हिंदी के लिए अभी भी बाधा है। इंग्लिश जो होने का कारण ये रहा कि हमारे बहुत सारे शब्दों को हम लोगों ने अपने जीवन में उतारना शुरू किया, वो इतने प्रचलित हो गए, जैसे विद्यालय कहना अब कठिन लगता है, स्कूल आसान हो गया है। मैं इस चीज के विपक्ष नहीं, वो नहीं है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि किसी और भाषा के शब्द हमारी भाषा में आ रहे हो, आने चाहिए, अच्छे शब्द हैं, लेकिन हिंदी की जो है ग्रोथ वो तभी होगी जब हम हिंदी से नौकरियां ज़्यादा देंगे। एक उदाहरण मैं आपको दूं कि अगर आप आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले का बैकग्राउंड देखें, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, या प्राइवेट में भी गया तो उसमें इंग्लिश मीडियम वो कम होते थे, तो वो हिंदी, मैं खुद केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय में मिक्स था, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जो समय चेंज होना शुरू हुआ, आज एक निम्न तबका जो है, निम्न आय वर्ग, तब लिहाज मेरा अर्थ उनके आय वर्ग से है, आज उसकी भी अपेक्षा ये रहती है कि वह इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाए। अब यहाँ पर जो सोशल मुझे बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि इंग्लिश हमारी किसी भाषा को सीखने के लिए, जो भाषा आपकी मातृभाषा है, जिसमें आप बात करते हैं, सोचते हैं, वो आपकी नेचुरल भाषा होती है, बाकी आप सीखते हैं। इंग्लिश के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि
अधिकांश घरों में बोली नहीं जाती, समझी नहीं जाती। अब वो बच्चे के लिए जो है वो मीडियम कई बार मुझे लगता है बहुत कठिन हो जाता है कि घर में पूरा हिंदी का या राजस्थानी का या तमिल का पूरा माहौल है, और उसके बाद स्कूल में जाने के बाद उसको जो इंग्लिश है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। तो ये जो एक नुकसान हमें कहीं हो रहा है, जहाँ भाषा हम पूरी तरह से न सीख पा रहे हैं दोनों भाषाओं को। कुछ सुधार की अभी भी जरूरत है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं विकसित हुई नहीं है, लेकिन हाँ इन्हीं सम्मेलनों की वजह से कर सकते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी की जो आपने बात की, सूचना प्रौद्योगिकी इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वजह यह कि कई बार ऐसा होता है कि मैं साउथ में भी कुछ समय रहा, वहाँ कुछ लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, लेकिन हिंदी चूंकि स्कूलों में भाषा नहीं है, टीचर्स नहीं है। आज जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप यहाँ जयपुर में बैठकर उनको कहीं भी दुनिया में कहीं भी सिखा सकते हैं। तो इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में। विश्व हिंदी सम्मेलन पिछले कई वर्षों से हो रहा है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कैसे स्थापित हो, कैसे उसको पहचान मिले, तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है या हुआ है, हो चुका है, उसका कितना असर हुआ है? मैं कुछ ना मेरे पास आंकड़े थे जो मैं विश्व सम्मेलनों के देखना चाहता था, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल। एक इसमें था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाया जाए। ये मांग लगातार चल रही है। हालांकि ये हम भी जानते हैं कि जो हमने चर्चा की कि इतना आसान नहीं है, लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, इसके अंदर प्रयास किए जा रहे हैं। एक आप देखेंगे बार बार विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना की बात जो है अलग अलग समय में उठी है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में बनाने की बात हुई है, और ये 5वें में भी होती है, ये तीसरे में भी होती है, ये हर 3-3 साल के बाद होता है। हाँ जी, विश्व हिंदी सम्मेलन लंबा समय होता है। तो मुझे एक चीज दिख रही, कहीं न कहीं संभवतः एक विचार अच्छा है, लेकिन अभी भी एग्जीक्यूशन में कहीं कुछ कमी रह जा रही है। प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ पर रह रही है ये एक बार ढूंढने की जरूरत है कि क्या उसमें प्लानिंग के अंदर कहीं कुछ समस्या आती है। अगर ये मॉरिशस में प्लान किया जा रहा है कि वहाँ पर सचिवालय बने, तो क्या वहाँ की सरकार सहयोग नहीं कर रही? इन चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा काम होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो विचार हम कर रहे हैं 3 साल का गैप होना, उसके एग्जीक्यूशन का एक होना चाहिए उदाहरण कि हमने इस विषय में काम किया, इस बार इसके आगे का स्टेप क्या होगा। तो ये जो है पुराने जितने आप उनके प्रस्ताव पारित हुए उनको देखें तो वो कहीं ना कहीं एक मुझे गैप नजर आता है, जहाँ लगता है कि अभी स्कोप है। हिंदी का विकास हुआ, लेकिन अभी भी कुछ सुधार है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हिंदी जानी जाती है, लेकिन अभी उतनी स्थापित नहीं हुई जितना होना बाकी है उसका। तो हिंदी का जुड़ाव है वो दुनिया के साथ आप कैसे देखते हैं कि हिंदी का पर्सनल जुड़ाव, दुनिया कैसे देखती है हिंदी को, हमारी भाषा को? भारत जो है एक बहुत बड़ा मार्केट। एक तो मुझे बहुत पुराना वो ध्यान है कि राज कपूर की मूवी थी जिसका वो गाना था, मेरा जूता है जापानी, मैं अभी वो मूवी का नाम भूल रहा हूँ, ये रशिया में बड़ा पॉपुलर था जी। तो ये हिंदी, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो उस गाने को सुन रहे हैं, वो मूवी को देख रहे हैं। तो एक जो फिल्म है उसके जरिए जुड़ाव मुझे दिखता है। लेकिन दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है, दूसरा बहुत बड़ा कारण आज की तारीख में मुझे नजर आता है बाजार। दुनिया के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है, और भारत के अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो हिंदी भाषी है। उत्तर भारत को आप एक तरह से देखें तो पूरा ही हिंदी भाषी, बड़े हर राज्य की अपनी भाषा हो। बिल्कुल। तो जो दुनिया का जो भी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, उनके लिए ज़रूरी हो गया है कि वो लोग हिंदी को समझें, या ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखें जो हिंदी समझते हों, जो यहाँ के बाजार को समझते हों। तो इस वैश्विक परिदृश्य में दुनिया के लिए हिंदी महत्वपूर्ण काफ़ी होती जा रही है, और उनको वहाँ पर एक प्रभाव मुझे नजर आता है कि हिंदी को लेके दुनिया के साथ जुड़ाव है हिंदी का, बिल्कुल है। हिंदी को जानते हैं। एक पब्लिकेशन हाउस में काम करता था जो कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ था मैं, जहां उनका पब्लिकेशन डिवीजन में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी अंग्रेजी के लिए और लंदन में है इसके लिए प्रसिद्ध है। आप देखें कि 4-5 साल पहले हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, इससे पहले वो सिर्फ वर्ड ऑफ द ईयर निकालते थे, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर की शुरुआत हुई। हिंदी का जो पूरा प्रभाव है वो उनको समझ में आता है कि जिस शिक्षा को अगर देश में जो पहुंचाना चाहते हैं उसको पहुंचाने के लिए हमारी भाषा में उनको आना पड़ेगा। कई सारे जो है लंदन बेस्ड न्यूज़ चैनल देश में है, वो भी हिंदी का सहारा लेते हैं। तो वैश्विक स्तर पर भारत एक बड़ा बाजार है, और बाजार कई बार अनिवार्य कर देता है इस चीज़ को कि आप वहाँ की भाषा को समझें। जैसे काफ़ी जो विज्ञापन आ रहे हैं वो भी हिंदी में टैगलाइन ले रहे वो, तो वो पूरी जगह ही हिंदी में ही पॉपुलर हो रही है कि हाँ हिंदी प्रसिद्ध हो रही है हमारी। हिंदी को बढ़ावा देने में नई पीढ़ी के साहित्यकारों की क्या भूमिका मानते हैं आप, कि आज के जो साहित्यकार है वो हिंदी को और आगे कैसे ले जा सकते हैं? यहाँ दिव्या जी मुझे अपनी तारीफ करने का मौका दे रही है। बिल्कुल। हिंदी में देखिए एक जो इस समय पीढ़ी, अगर आप पिछले 5-7 साल का विशेष तौर पर मैं चर्चा करूँगा,
हिंदी साहित्य जो है बीच में, चूंकि स्कूल्स में जो हम जॉब की बात करते नहीं है, तो स्कूल के बाद उसका पढ़ना जो है कम हो गया। अंग्रेजी में आप देखें तो एक साहित्यकार के आने से उन्होंने सरल भाषा में अंग्रेजी लिखी, तो कई हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों ने भी इंग्लिश की बुक्स पढ़नी शुरू की। एक ग्रोथ होनी शुरू हुई इसकी वजह से बुक्स के मार्केट में। हमारे देश में बीच में हिंदी जो पूरा गैप था, पिछले 5-7 साल 8 साल का पीरियड, स्पेशली 2014 के बाद से मैं देख रहा हूँ, खासकर नई पीढ़ी के राइटर जो हैं, जो कि हम लोग के एज ग्रुप के हैं, कुछ यंगर हैं, ये जो एज ग्रुप है इसने आम लोगों की हिंदी भाषा में बात करनी शुरू की। दूसरा, शहरों की कहानियाँ आनी शुरू हुई। हमेशा जो है साहित्य को एक बड़ा गंभीर माना गया, उसकी भाषा जितनी क्लिष्ट हो उसको माना जाता था कि ये पूरा परिदृश्य था, आम बोलचाल वाली नहीं, थोड़ी कठिन था वो। हालांकि वो प्रेमचंद ने अपनी भाषा बड़ी सरल रखी, आम बोलचाल की थी उनका, इसलिए शायद वो इतने पॉपुलर भी रहे। ये जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने साहित्य के अंदर इस चीज़ को बात करनी शुरू की, आम बोलचाल की भाषा, और कहानियाँ शहरों की, कहानियाँ आम लोगों की, कहानियाँ युवाओं की। तो ये सभी कहानियाँ आने का एक प्रभाव ये हुआ कि वो जो कनेक्ट होता है कहानियों के साथ, युवाओं का दोबारा जुड़ने लगा। मुझे एक और बहुत बड़ा प्रभाव नजर आता है कि हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में बड़ा फर्क है। अंग्रेजी मार्केटिंग से परहेज नहीं करता, हिंदी मार्केटिंग से परहेज करता है बहुत ज्यादा। तो ये भी एक कारण रहा कि साहित्य कहीं बीच में अटक गया, कि वो जो प्रमोट होना चाहिए था, ऐसे दौर में जब अंग्रेजी का बोलबाला था, प्रमोशन रुका। नए साहित्यकारों ने, ये सारे साहित्यकार ऐसे थे जो नौकरी में से अधिकतर, मैं खुद अंग्रेजी की दुनिया में नौकरी करता रहा, मेरे साथी जो और कई साहित्यकार हैं वो कॉर्पोरेट के रहे, ये अंग्रेजी की दुनिया में रहने के बावजूद अपनी भाषा से जो जुड़े रहे, उस भाषा की वजह से उन्होंने किताबें लिखी, लोगों की भाषा में लिखी। दूसरा, मार्केटिंग को अछूत नहीं समझा गया। किताबों की मार्केटिंग करके हिंदी पढ़ना जो है वो कूल है, क्योंकि ये जनरेशन कूल जनरेशन है, रील्स वाली जनरेशन है। तो उनको वो जो समझाना था कि ये कूल है हिंदी पढ़ना, देखो इसके अंदर भी वही साहित्य है, वही रस है जो आप कहीं और ढूंढ रहे हैं, ये एक शुरुआत मुझे दिखती है। तो आप देखिए इंग्लिश का फैशन बन गया था कि इंग्लिश नॉवेल्स, अब साहित्य, अपने हिंदी साहित्य कैसे हिंदी को और समृद्ध बना रहे। तो अब वो झोला छाप वाला जो इमेज एक बनी हुई थी कि झोला लटकाएंगे, लंबा खादी का कुर्ता, वो इमेज भी चेंज हो गई है। तो हिंदी के नए साहित्यकारों ने मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को चेंज किया है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट किया, लिखा, और एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ है। आप किसी भी हिंदी प्रकाशक से जब आप बात करेंगे वो आपको बताएंगे पिछले 5-7 साल में जो है ग्रोथ हुई है। इसमें एक डिबेट ये भी होती है कि क्या जो नया लिखा जा रहा है वो साहित्य के पैमाने पर है, तो हम उस डिबेट में नहीं जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो युवा पढ़ना शुरू करता है, सबसे पहली समस्या हमारी थी कि हिंदी पढ़ी कैसे जाए। हिंदी के पढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि आप भाषा को पढ़ें। जब हिंदी पढ़ी जा रही है तो वो एक, हमेशा हर कोई अपग्रेड होता है। आपने एक जगह से पढ़ना शुरू किया, फिर आपका मानसिक विकास होता है, आप नई चीज़ पढ़ें। तो यही युवा जो है नए राइटर से शुरू होता है। अब वो जो है अज्ञेय को भी पढ़ रहा है, वो प्रेमचंद को पढ़ रहा है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि साहित्यकारों ने, नए साहित्यकारों ने काफ़ी किया है, और जिसमें एक मैं भी हूँ। बिल्कुल। तो सर, आपके 2 उपन्यास, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जनता स्टोर और ढाई चाल। तो ये किस विषय पर आपने केंद्रित करके लिखे हैं? जनता स्टोर राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति पर है, और इसका जो कालखंड है, उपन्यास का जो कालखंड है 1995 से 2000 का है। इसका आपने टाइटल कैसे, ये जनता स्टोर वहाँ पे है भी, यूनिवर्सिटी के आसपास कुछ ऐसा? तो एक ये कारण कह सकते हैं कि जनता स्टोर जो एक अड्डा है जहाँ पर यूनिवर्सिटी के छात्र बैठते मेरा हैं। भी वहीं से तो ये कारण है, लेकिन असल कारण उसका दूसरा है। जनता स्टोर जो मार्केट है उसका ओरिजिनल नाम जनता स्टोर नहीं। अच्छा। वहाँ जनता स्टोर नाम से 70 के दशक में एक दुकान हुआ करती थी। अभी आप जाएंगे आपको नहीं मिलेगा कोई जनता स्टोर नाम से दुकान नहीं है। इसी चीज से वो फेमस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब पहली चीज खुलती है ना, उसके नाम से लोग पहचानना शुरू कर जाते हैं। अगर दूरदर्शन आज यहाँ से शिफ्ट भी हो जाए, किसी और जगह पे ऑफिस बना ले, तो भी लोग इस जगह को दूरदर्शन के नाम से जानेंगे। तो जनता स्टोर के साथ वही हो गया। अब जनता स्टोर जो है जनता स्टोर पर नहीं है, फिर भी वो जनता स्टोर है। जनतंत्र में कई बार ये दिक्कत दिखती है कि जन जो है वो गायब है, तंत्र बड़ा प्रभावी हो चुका है, लेकिन ये जनतंत्र ही है। तो उस विचार को लेते हुए मुझे लगा कि जनता स्टोर उस चीज़ को, एक तो यूनिवर्सिटी को, और दूसरा जो पॉलिटिक्स है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ढाई चाल जो है एक आपराधिक घटना, महिला अपराध की घटना थी, और उस घटना को लेकर जब राजनीति या मीडिया, आज जैसा टीआरपी का दौर है और सोशल मीडिया का दौर, जहाँ पर कि युवा या कोई भी, हम सोचते नहीं है, न्यूज़ अलग अलग तरीके से आती है, हैशटैग आया, आपने खेल दिया उसके ऊपर, और आपको बाद में पता चलता है कि हुआ कुछ और। तो किस तरह से एक अपराध को हम लोग अपराध की तरह ना देख के एक राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, किस तरह से एक आम आदमी के मन के साथ खेला जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है।
तो मैं ये चाहता था कि उस उपन्यास के जरिए मैं उस चीज़ को, पर्दे के पीछे की जो होती है उसको सामने जी। लाऊं और पाठक जागरूक हो। अगली बार जब आप कुछ भी कहीं किसी फॉरवर्ड के बेस पे डिसाइड करें कि मैं एक हैशटैग लगा के ये ट्वीट कर दूं या पोस्ट लिख दूं, उससे पहले आप एक बार जरूर सोचें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या एक अपराध के मामले में हम अपराधी के सहयोगी तो नहीं होंगे। बिल्कुल, तो ये मेरा उसका उद्देश्य बहुत था। अच्छा। सर, वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। ये विश्व हिंदी सम्मेलन भी उनमें से एक ही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विदेश दौरों के दौरान अपने संवाद हिंदी में ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम प्रयासों से दुनिया में हिंदी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब साबित हुई है या हो रही है? अटल जी और उनके बाद मोदी जी, जी, इन दो लोगों ने हिंदी को जिस तरह से कैरी किया है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत। और इसको जो है आप देखें, क्योंकि देश का जो रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं उनको पूरी दुनिया का मीडिया देखती है, बिल्कुल। वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं। तो हिंदी को जो आगे लेके जाने की जब बात होती है, यहाँ पर एक प्रयास जो है मुझे उनके निजी स्तर पर भी नजर आता है। सरकारी प्रयास तो हो ही रहे हैं, विश्व हिंदी बिल्कुल। सम्मेलन के 75 से ही चल रहे हैं, जी, लेकिन इसके अलावा जब निजी तौर पे एक उदाहरण पेश करने की बात होती है, वो उदाहरण उन्होंने वहाँ पर पेश किया है। बीच में राजनाथ सिंह जी भी गए थे तो उनका भी भाषण हिंदी में था। तो आप ये देखें कि इन सब लोगों ने हिंदी का जो एक प्राइड होता है जी, अपनी भाषा इतने को बड़े लेके, स्तर हम वो पर करें। हमारे सबसे बड़े जी। लीडर अगर हिंदी में संवाद कर रहे तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है बात कि है। ये मैं एक बार कुछ काम से पेरिस गया हुआ था, वहाँ से जब मैं लौट रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा, मेरे हाथ में एक अंग्रेजी किताब थी और सब लोग वहाँ फ्रेंच, जो वहाँ के लोग थे उनके हाथ में फ्रेंच किताब थी। तो मुझे लगा कि हम क्यों प्राइड फील नहीं कर रहे, और मेरे पास हिंदी किताब इधर रखा, मैंने कहा नहीं, आज फ्लाइट में हिंदी पढ़ी जाएगी। बिल्कुल अपनी भाषा के साथ जो गर्व है उसको जो साथ में कैरी करना हमेशा उस चीज़ को, प्राइड को आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्रियों ने ये जी। काम बखूबी ये किया है। सरकारी जो प्रयास है वो तो होते रहते हैं, लेकिन हम हर एक जना जो हिंदी को लेके चले, हिंदी को लेके आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि इससे और जल्दी हिंदी को विकसित हो पाएगी। तो सर, आमतौर पर ये माना जाता है और देखा भी गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में बॉलीवुड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आपने अभी बताया कि वो जूता जापानी हिंदी में गाना सुना, तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में बॉलीवुड के स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? बॉलीवुड को बहुत समय तक माना गया कि हिंदी जी। के प्रचार का एक माध्यम बड़ा रहा, माध्यम है बड़ा बॉलीवुड, माध्यम। बहुत। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जी। ये सिर्फ मुंबई में होके, जो कि मराठी भाषी प्रदेश है, जी, वहाँ पर एक बॉलीवुड इंडस्ट्री स्थापित है। जी, जी, तो ये इंडस्ट्री जो है भाषा के तौर पे, क्योंकि गाना जो है, गाने की कोई भाषा नहीं होती, बिल्कुल। म्यूजिक को हम और आप पसंद करते हैं, तो गानों के माध्यम से सुनने में प्रिय लगे, बिल्कुल। समझ में आए नहीं आए, लेकिन फर्स्ट है वो सुनने में अच्छा जी। लगे कि वो हमारी हिंदी भाषा में है और वो कोई गुनगुना रहा है, तो बहुत बड़ी तो बात एक ये प्रभाव रहा। दूसरा, बिल्कुल। मैं सिर्फ, हम चूंकि हिंदी की बात करें पर हम भारतीय हैं, तो हम सभी भारतीय भाषाओं की बात है। करें। बिल्कुल। इस दौर में आप देखें, ओटीटी के दौर में, जी, ओटीटी के दौर में क्या हुआ है कि सिर्फ जिस तरह से हिंदी अभी तक सभी जगह थी, दक्षिण भारत जी। में भी देखी जा रही थी फिल्मों के माध्यम से, साउथ की फिल्मों को भी हम भले ही सबटाइटल के माध्यम से देख रहे हैं, पर हम जी। देख रहे हैं, देख। कुछ शब्दों को हमने समझना शुरू किया है। तो ये जो मुझे लगता है कि मूवीज जो है ये बहुत बहुत बढ़िया बड़ा माध्यम माध्यम है। है। बॉलीवुड हिंदी का प्रसार जी। करता है, टॉलीवुड जो है जहाँ दक्षिण हमारे के भारत। प्रधानमंत्री जी हिंदी को लेकर जा रहे, हिंदी को लेकर आगे बढ़ रहे, तो जी। हमारे कलाकार भी हिंदी को लेकर आगे बढ़े, तो ये काफ़ी गौरव की बात है। तो हिंदी भाषा से युवाओं को जागरूक करना कितना ज़रूरी है? आज के जो युवा है, जो अंग्रेज़ी को ही इंग्लिश में रिज्यूम, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर, तो युवाओं को लगाव कितना ज़रूरी है कि आज के युवा हमारी हिंदी को किस तरह से दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं? मुझे लगता है कि ये युवाओं की मजबूरी हो गई है कि उनको इंग्लिश सीखना है, कहीं कहीं देखा जाए तो जो हमने कहा कि नौकरी की बात है, अब उसके साथ एक मजबूरी है कि रिज्यूमे इसको हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही बनाना है, वही देना है। किसी बड़े कॉर्पोरेट में हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो उनको फॉर्म भरने से लेके सरकारी में ये प्रयास हो, एक फॉर्म हिंदी में आने लगे हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि रोजगार के अवसरों को उत्पन्न ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके ताकि हिंदी का जो है कनेक्ट बनना शुरू हो। दूसरा जो इसका पार्ट है वो युवाओं को हिंदी, अपनी भाषा के साथ जो प्राइड है, उस प्राइड को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार इतने कार्यक्रम करती है जहाँ पर कि देश के साथ, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के साथ जो एक जुड़ाव, प्राइड राजस्थान का, देश का, भारत का प्राइड, उसकी बात हो रही है, तो क्या वो भाषा के प्राइड को लेकर कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता? अंग्रेजी सीखनी है, ज़रूर सीखें, काम की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन जो मेरी भाषा है क्या हम उसको इग्नोर करें? मैं मूल रूप से मिथिला का हूँ, तो हमारे यहाँ मैथिली बोली जाती है,
तो हमारे घर में ये कल्चर है कि हम हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी काम की भाषा हो गई, लेकिन मैथिली भी बोली जाती है। तो अपनी भाषा को की जो प्राइड है, वो प्राइड हिंदी के साथ मुझे लगता है कि लेके आना, एसोसिएट करना ज़रूरी है। यहाँ पर सरकारी प्रयास और निजी प्रयास लेखकों की तरफ से हो रहे हैं, पर सरकारी प्रयासों की काफ़ी ज़रूरत है। मेरा एक चीज़ और मानना है ये, और क्यों ये ही युवाओं के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है जी। आप दुनिया के किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, जी। एक भी विकसित देश ऐसा नहीं है जहाँ जिसका हम उदाहरण लें और वो किसी अन्य भाषा पर निर्भर हो। यूएस और ब्रिटेन की भाषा ही अंग्रेजी है, तो उनकी बात हम छोड़ दें। अब जर्मनी में जो है वो जर्मन ही बोलते हैं, जर्मन भाषा के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांस देश दुनिया के विकसित देशों में है, फ्रांस में फ्रेंच है, स्पेनिश बोली जा रही है। चीन ने जो है अभी तक अंग्रेजी नहीं पकड़ी, वो अपनी भाषा के ऊपर है। कई बार हमारे यहाँ बात होती है कि जिस दिन चीन जो है इंग्लिश सीख लेगा और हमसे आगे निकलेगा, यकीन माने नहीं निकलेगा, वो बीपीओ में नौकरी करेंगे चीन वाले। तो यहाँ पर जो है हिंदी का एक प्रभाव, क्योंकि जब वो प्राइड हमारे अंदर आता है, हम अपने विकास की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। देश को आगे ले जाने की क्षमता जो है अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के साथ ही आती है। जी बिल्कुल सर। तो जैसा कि पूरी चर्चा में निष्कर्ष निकला है कि सरकारी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, हर स्तर पर प्रयास हो रहे, तो हमें खुद को व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए हिंदी को और समृद्ध और विकसित बनाने के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।